वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस चीज का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम कब लेगी, एनटीए अपना डेट जो है कब डिक्लेयर करेगी नेट जेआरएफ के लिए, तो आज वो दिन आ गया है 10 अगस्त 2021। जबकि यूजीसी ने एनटीए के साथ मिलकर डेट डिक्लेयर कर दिया है कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम कब करवाने वाले हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है जो हमें थोड़ा मैं हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हमारे साथ कई लोगों ने मुझे इस बारे में क्वेश्चन भेजा है कि जो फॉर्म रीओपन हुआ, जो पोर्टल 2021 के लिए, जून 2021 के लिए रीओपन हुआ है, क्या जो जिन्होंने दिसंबर 2020 में फॉर्म फिल किया था, फीस पेमेंट किया था, उन्हें फॉर्म फिर से फिल करना होगा? तो इस बारे में हम इस वीडियो में क्लैरिटी लेंगे। हम डेट जानेंगे, हम उसका शिफ्ट जानेंगे, किस शिफ्ट में एग्जाम होगा, और दूसरी जो नोटिफिकेशन उन्होंने एज रिलैक्सेशन के लिए दी है उसे हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली नोटिफिकेशन देखो इनको क्या है। ठीक है, पब्लिक नोटिस पब्लिक डोमेन में डाला है, डेट 10 अगस्त 2021, 10/8/2021 को यूजीसी ने एनटीए के साथ मिलकर डाला है। आज अब ये आपको दोनों की मेन वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, क्या लिखा है? ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जून 2021 यूजीसी नेट। मैं आपको थोड़ा बहुत यहां पर एक चीज बता देता हूं। देखो, एक साल में अगर 2020 की हम केवल बात करें तो एक साल में ये दो एग्जाम कराते हैं। ठीक, एक कराते हैं जून में और एक कराते हैं दिसंबर में इसी साल के। ठीक है, दूसरा एग्जाम की जब हम बात करते हैं 2021 में, तो ये भी 2021 में क्या कराएंगे, एक जून में कराना है इनको और एक कराना है दिसंबर में। ठीक, एक किस में कराना है, एक जून में और दिसंबर में। जून वाला एग्जाम तो हो गया था लेकिन ये काफी लेट हुआ था कोविड-19 की वजह से। जो दिसंबर 2020 में, जो ये मई में फॉर्म भरा गया था, उसका एग्जाम होना था जो बाद में पोस्टपोन हो गया। अब यहाँ ये करा रहे हैं जून 2021 का एग्जाम। ठीक है, पहले हम पढ़ते सब चलते हैं फिर समझते चलते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आप इसको समझ जाए कि साइकिल कैसे, इनकी साइकिल समझ जाएंगे आप तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ड्यू टू द पोस्टपोनमेंट ऑफ दिसंबर 2020 यूजीसी नेट इन व्यू ऑफ कोविड-19 द शेड्यूल ऑफ जून 2021 यूजीसी नेट हैज बीन डिलेड। हुआ क्या था, दिसंबर 2021 का एग्जाम जो कि मई में फॉर्म भरा गया था और बाद में एग्जाम होना था उसको क्या किया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक, क्यों? कोविड-19 की वजह से। इन ऑर्डर टू रेगुलराइज द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन साइकिल, ये साइकिल को समझाने के लिए मैंने आप यहां पर लिखा है। यानी जून में हुआ, दिसंबर में हुआ और फिर जून में होगा, फिर दिसंबर में होगा। तो अब इस जून की साइकिल को ये कैसे कैप्चर करें? अगर ये दिसंबर का एग्जाम कराते हैं तो फिर जून वाला पोस्टपोन करना पड़ेगा और फिर साइकिल बिगड़ जाएगी। ठीक, अगर ये जून वाला कराते हैं और तब दिसंबर वाला, फिर पीछे वाला साइकिल छूट जाएगा, तो उसे कैसे करें? उसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद द कॉन्करेंस ऑफ यूजीसी has merged both UGC net of December 2020 and June 2021 cycle। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जो दिसंबर 2021 में होना, दिसंबर 2020 का जो एग्जाम था इसको और जून 2021 के एग्जाम को मिक्स कर दिया ताकि ये अपने साइकिल को मेंटेन कर सकें। और इस साइकिल को मेंटेन करने में हमारा एक चांस चला जाता है। यानी अगर हम दिसंबर में देते तो हम जून में भी दे सकते थे। यहाँ क्या हो रहा है, हमारे दिसंबर को जो है वो जून 2021 में मिक्स कर दिया जा रहा है। यानी दिसंबर के एग्जाम को हमारा क्या, जून 2021 यानी इस वाले साइकिल में, इस साल 2021 के साइकिल, जो जून की साइकिल है उसमें मिक्स किया जा रहा है। यानी हमारा एक चांस क्या हुआ, ये खा गए, कोविड-19 को से खाया गया है। ठीक है, यानी एक चांस हमें जो मिलना था वो अब नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी एक चांस इन्होंने ड्रॉप कर दिया। कहने मतलब इन्होंने सीधे सीधे कहीं नहीं लिखा है कि हाँ हम एक जो है पेपर नहीं कराएंगे, इन्होंने कहा मर्ज कर रहे हैं। यानी जो दिसंबर में जिन्होंने फॉर्म भरा था जिस दिसंबर के एग्जाम के लिए, अब उस फॉर्म को हम कंसीडर करेंगे जून 2021 में। यानी जून 2021 में जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है उसमें जिन्होंने दिसंबर 2020 के लिए फॉर्म भरा था, अब उसको हम जून 2021 में मर्ज कर काउंट करेंगे। यानी कहने का मतलब है जिन्होंने जून 2021 में एग्जाम देना है उनको अब दिसंबर वालों को फॉर्म नहीं भरना। जिन्होंने दिसंबर में फॉर्म भरा था उनको अब जून 2021 के लिए अलग से एप्लीकेशन नहीं भरना, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन स्टार्ट करने के जो है स्टार्ट हो गया ना, एप्लीकेशन फिर से फॉर्म फिर से भरना होगा। लेकिन जो नए हैं उन्हीं को भरना होगा। पूरा पढ़ो, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। so that they conducted together in CBT board, the application process is therefore being responded for the new applicants to fill in and submit their form।
अब ये जो न्यू एप्लीकेंट की बात की जा रही है, यानी जिन्होंने दिसंबर 2020 में फॉर्म भरा था और पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था, उनको जून 2021 का एग्जाम देने के लिए कोई फॉर्म फिर से नहीं भरना होगा। ये बात कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ ये कंफ्यूजन निकाल, जिन्होंने दिसंबर 2020 में अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रखा था, उनको अब फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये आपको बता देना चाह रहा हूं कि उनको अब फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक चीज और कहा गया है, द कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर यूजीसी नेट ऑफ दिसंबर 2020 साइकिल बट हैव नॉट बीन, अब जिन्होंने 2020 के दिसंबर 2020 के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन किसी कारणवश वो फीस सबमिट नहीं कर पाए, किन्हीं कारणवश उनमें जो मिस्टेक्स रह गई थी, जो करेक्शन नहीं कर पाए, उनको एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है कि आप जो है करेक्शन करिए, आप फीस सबमिट कर लीजिए, आप फॉर्म मतलब उसी फॉर्म को आप फिर से कंप्लीट करिए, ठीक है। तो जिन्होंने दिसंबर में अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट कर रखा था, उनके लिए किसी प्रकार का कोई टेंशन की बात नहीं, वो चुपचाप बैठें, अपनी तैयारी करें और एडमिट कार्ड आने का वेट करें। आप समझ लेते हैं कि एग्जाम कब कब होने हैं, ठीक है। देखो, तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो जिन्होंने दिसंबर में फॉर्म नहीं भरा था, वो ये सोच रहे थे कि हम नेक्स्ट वाला एग्जाम देंगे जून 2021 के लिए, या वो समय एलिजिबल नहीं रहे होंगे, तो अब जब एलिजिबल होंगे तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है और ये 10 अगस्त से स्टार्ट होकर 5 सितंबर तक चलेगा, रात 11:50 तक, ठीक है। यानी 10 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन का डेट है। फीस सबमिशन की डेट 6 सितंबर तक है और करेक्शन का डेट जो है 7 सितंबर से स्टार्ट होकर 12 सितंबर तक है। और जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की बात करेंगे तो वो जो है एनटीए बाद में डिसाइड करेगी। एग्जामिनेशन डेट जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में एग्जाम होगा, ठीक है। कब से होगा? 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में एग्जाम होगा। और इकोनॉमिक्स वाले स्पेशली जान लो कि हो सकता है आपका एग्जाम 6 अक्टूबर को ही पड़े, तो ज्यादा जो है रिलैक्स मत होना, ठीक। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, फर्स्ट शिफ्ट में 9 से 12 तक और दूसरे शिफ्ट में 3 से 6 तक होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? यानी कहने का क्या मतलब था कि दिसंबर का जो फॉर्म हम लोगों ने भरा था 2020 में और जून 2021 को आपस में मिला दिया गया है, ठीक है। जून 2021 को आपस में क्या किया गया है? मिला दिया गया है, यानी एक चांस हमारा खा लिया गया है। तो अब हमें क्या है, केवल 2 एग्जाम को मिलाकर एक एग्जाम देना होगा। क्यों? ताकि यूजीसी अपनी जो है साइकिल मेंटेन कर सके, ताकि अगला जो दिसंबर 2020 का एग्जाम होगा वो आराम से वो उसे कंडक्ट करा सके। बात समझ में आ गई? अब दूसरी नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, जिनका मान लिया जो है 30 से ऊपर हो गए थे, समझो यहाँ पर जिनकी एज, चूंकि मैक्सिमम लिमिट क्या है 30 है। अब सपोज करो जिन जिन जो फॉर्म भरते भरते या पोस्टपोनमेंट की वजह से वो 31 के हो गए जून में, ठीक। जून 2021 में वो क्या हो गए? 31 के हो गए। तो अब इसमें क्या गया है, इन कंटिन्यूएशन टू द पब्लिक नोटिस डेटेड 10 अगस्त, ये 10 अगस्त को कल ही आ गई, आज ही आ गई ये भी, फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जून 2021 यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, it is hereby informed that the following age limit for JRF will be applicable for this current examination only। ये ध्यान रखना, केवल इसी एग्जामिनेशन के लिए 1 साल का आपको एडिशनल दिया गया है, यानी 1 साल का बेनिफिट आपको दिया गया कि अगर आप 31 साल के भी हो गए हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इन लोगों को, जैसे कुछ लोग होंगे जिनको ये चांस मिल गया और वो इसका फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये केवल इसी एग्जाम के लिए है। तो आप समझ लीजिए एग्जाम कब होना है? 6 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में होना है। 2 पॉलियो में एग्जाम होगा। अब कब होगा वो आपको जो है जब नोटिफिकेशन आएगा तब बात में समझ में आएगी, ठीक है। तो अब ये दिमाग से आप दिमाग में क्लियर हो जाइए कि आप जिन्होंने दिसंबर में फॉर्म भरा था, पूरा कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, उनको जून में किसी प्रकार की टेंशन की जरूरत नहीं है। अब वो केवल वेट करें एडमिट कार्ड का और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जब तक एग्जाम डेट नहीं आती है, ठीक है, जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती है तब तक जो है हम शिथिल अवस्था में पड़े रहते हैं, ठीक। वो एनर्जी नहीं आती है तैयारी करने की, क्योंकि अगर मान लिया हम युद्ध में गए और युद्ध के लिए यहाँ पर तैयारी कर कर खड़े हुए हैं, इधर से पता नहीं सेना कब आएगी, तो क्या हुआ, 1 दिन खड़े रहेंगे, 2 दिन खड़े रहेंगे, 3 दिन खड़े रहेंगे, महीने भर खड़े रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम शिथिल होने लगे, हमारी एनर्जी डाउन होने लगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं ये कब लड़ने के लिए आएगा हमसे, ठीक है, पता नहीं कब हम लड़ेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, सेना का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। उसी तरह हमारा भी है, जैसे अगर हमारा एग्जाम डेट नहीं आ रही थी और हम लगातार मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, तो अब समझ नहीं आता कब तक तैयारी करें, एग्जाम तो हो नहीं रहे हैं, तो ये डीमोटिवेट कर रहा था बहुत लोगों को। तो आज वो बात सामने आ गई कि अब 6 अक्टूबर को हमारे शत्रु से
जिससे हमें लड़ना है वो उससे हमारा सामना होगा। तो अब नई एनर्जी आप में आ जानी चाहिए, आप जो है मोटिवेट हो जाइए। आपके पास 2 महीने या 2 महीने से भी कम समय बचा है, आप उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और एक अनाउंसमेंट कर देना चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए आने वाले समय में मैं 1 महीने के अंदर जितना पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स है ये मैं बहुत ही शॉर्ट रिवीजन कराने वाला हूं। ठीक है, इसी के माध्यम से शॉर्ट रिवीजन में कराने की कोशिश करूंगा। मेरी जितनी भी नोट्स रखी हैं मैं उनको पीपीटी के माध्यम से आप तक प्रेजेंट करूंगा, और इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम जिस वे में हम बात कर रहे हैं, इसी वे में हम बात करेंगे बहुत तेजी से। और लास्ट में आई थिंक 2 अक्टूबर के आसपास जो है हम मैराथन सेशन करेंगे, जिसमें हम पूरी इकोनॉमिक्स 1 सिटिंग में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यानी मैं बैठूंगा और पूरा माइक्रो से लेकर पूरा स्टैटिस्टिक्स और मतलब 10 यूनिट जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैराथन सेशन होगा, ट्राई हम यही करेंगे। ठीक है, जब जितना कवर कर पाते हैं वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।